हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम हमारी इंग्लिश की बुक क्लास 10th का एसएससी का जो कनेक्टिंग द डॉट्स चैप्टर है इंग्लिश कुमार भारती की बुक का, वो रीड करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है एक स्पीच है जो कि स्टीव जॉब्स ने बोली है। और स्टीव जॉब्स कौन थे ये इस पैराग्राफ में उनका इंट्रो दिया गया है। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब होता है बिंदुओं को जोड़ना। डॉट्स होते हैं छोटे छोटे बिंदु और कनेक्टिंग मतलब उन्हें कनेक्ट करना। तो बिंदुओं को कनेक्ट करना, बिंदुओं को जोड़ना, ये इस चैप्टर का नाम है। ये हमारे जो स्टीव जॉब्स हैं उनकी फ़ोटो दी गई है। स्टीव जॉब्स, इस चैप्टर को हम लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ ही साथ जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम उन्हें भी देखते जाएंगे। इसके जो इंग्लिश वर्कशॉप है, मीन्स टोटल जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पूरा चैप्टर रीड करने के बाद अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी नहीं है और आपको कोई पैराग्राफ क्लियर नहीं है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टीव जॉब्स 1955-2011 was an American entrepreneur, business magnate, इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर। स्टीव जॉब्स का बर्थ कब हुआ था? 1955 में, और उनकी डेथ कब हुई थी? 2011 में। यानी कि स्टीव जॉब्स 1955 में पैदा हुए थे और 2011 में उनकी डेथ हो गई। और वो कौन थे? वॉज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, अमेरिकी उद्यमी। बिजनेस मैग्नेट मतलब बिजनेस मैग्नेट थे। इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, वो आविष्कारक थे और जो थे औद्योगिक डिज़ाइनर थे। ही वॉज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल INC। वो क्या थे? वो एप्पल INC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह संस्थापक थे। अब INC क्या होता है? INC इज एन एब्रीविएशन फॉर द वर्ड इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड को शॉर्ट में INC लिखा जाता है। अब एप्पल क्या है? एप्पल यहाँ पर सेब के लिए नहीं लिखा गया है। एप्पल इज एन अमेरिकन कंप्यूटर एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फेमस फॉर क्रिएटिंग द iPhone, iPad एंड Macintosh computers. Apple is one of the largest companies globally with a market capital of over $2 trillion. एप्पल एक कंपनी है, मतलब एक ब्रांड है एप्पल अपने आप में, जो क्या क्या बनाता है, जो आईपैड्स बनाते हैं, मैकिन्टोश कंप्यूटर्स बनाते हैं, आईफोन बनाते हैं। वो एप्पल जो है कंपनी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? स्टीव जॉब्स थे। ही इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन ऑफ द 1970s एंड 1980s। उन्हें व्यापक रूप से 1970, 1970 और 1980 के दशक की माइक्रो कंप्यूटर क्रांति के अग्रदूतों में से एक के रूप में जाना जाता है। पायनियर मतलब अग्रदूतों, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। ये स्टीव जॉब्स के बारे में इंट्रो था। अब हमारा यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ, दैट्स इट। मतलब ये उनकी स्पीच है। वो कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें 3 कहानियाँ बताना चाहता हूँ फ्रॉम माई लाइफ, मेरे खुद के जीवन से। दैट्स इट, जस्ट 3 स्टोरी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ बस इतना ही, सिर्फ 3 कहानियाँ। द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। और जो पहली कहानी है वो डॉट्स को जोड़ने के बारे में है। I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months before I really quit. वो कह रहे हैं कि मैंने पहले 6 महीने के बाद रीड कॉलेज उस कॉलेज का नाम है जिसमें वो वहाँ पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं मैंने पहले 6 महीने के बाद ही रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर मैं वास्तव में छोड़ने से पहले 18 महीने के लिए एक ड्रॉप इन के रूप में रहा, मतलब अंदर ही पढ़ते रहे। आई रियली क्विट, मैंने वास्तव में मतलब जब मैंने वास्तव में छोड़ा, आई रियली क्विट मतलब जब मैंने वास्तव में छोड़ा उससे पहले 18 महीने वो ड्रॉप इन के रूप में मतलब वहीं पर पढ़ते रहे। लुकिंग बैक, पीछे मुड़कर देखता हूँ, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। वो कह रहे हैं कि अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये मेरे अब तक के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। डिसीजन मतलब फैसले। आई एवर मेड, जो मैंने बनाए थे, मतलब अब तक मैंने जितने फैसले किए थे उनमें ये सबसे अच्छा फैसला था। आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं मैंने उन आवश्यक कक्षाओं को लेना बंद कर दिया था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी, और जो दिलचस्प लग रही थी, इंटरेस्टिंग लग रही थी, उन पर जाना शुरू कर दिया था। दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग मतलब जो उनको इंटरेस्टिंग लगी, जो क्लासें उनको अच्छी लगती थी उसमें तो वो जाने लगे, और जो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, कंपल्शन थी, उनमें उन्होंने जाना छोड़ दिया।
आई डिडंट हैव ए डॉर्म रूम सो आई स्लैप्ड ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। वो कह रहे हैं कि मेरे पास छात्रावास का कमरा नहीं था। डॉर्म रूम है मतलब डॉर्मिटोरी, डॉर्मिटोरी वो जगह होती है जैसे बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल होते हैं ना वैसे। तो वो कह रहे हैं मेरे पास डॉर्मिटोरी नहीं थी, मतलब रहने के लिए कमरा नहीं था छात्रावास का, इसलिए मैं दोस्त के कमरे में फर्श पर सोता था। फ्लोर मतलब फर्श पर, ज़मीन पर सोता था। आई रिटर्न कॉक बोटल्स फॉर द 5 cent डिपॉजिट्स टू बाय फूड with and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple। वो कह रहे हैं कि मैंने भोजन खरीदने के लिए 5% जमा राशि के लिए कोक की बोतलें लौटाई। कोक की बोतलें लौटाई से उनका क्या मतलब है, मतलब जो कोक की खाली बॉटल्स थी उन्हें जमा करके उन्होंने 5 cent के लिए उनको जमा करके मतलब बेचा कि मुझे 5 cent मिलेंगे और उससे वो खाना खरीदेंगे, मतलब फूड लेने के लिए पैसे जमा करने के लिए। और वो क्या करते थे, वो हरे कृष्णा मंदिर में सप्ताह में एक बार अच्छा भोजन करने के लिए हर रविवार की रात को शहर भर में 7 मील पैदल चलकर जाते थे कि उनको हरे कृष्णा टेम्पल में जो है पेट भर के खाना मिलेगा। और बेचारे खाना खाने के लिए मतलब जो डिपॉजिट देना था उसके लिए वो क्या करते थे, कोक की जो खाली बोतलें होती थी उनको जमा करके वो लौटाते थे। आई लव्ड इट, और मुझे ये बहुत पसंद था। क्या पसंद था, हरे कृष्णा मंदिर में जाना और रात का पेट भर के खाना खाना। And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on। और मेरी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का पालन करके मैंने जो ठोकर खाई वो बाद में अमूल्य साबित हुई। क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा और इंट्यूशन होता है अंतर्ज्ञान। स्टम्बल्ड होता है मतलब लड़खड़ाया, जो ठोकरें खाई उसने वो बाद में उनके लिए प्राइसलेस यानी कि बेशकीमती अमूल्य साबित हुई। Here is one example, यहाँ एक उदाहरण है। रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। वो कह रहे हैं रीड कॉलेज ने शायद देश में सबसे अच्छा कैलीग्राफी निर्देश दिया। कैलीग्राफी क्या होती है, आपने देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस में लोग लिखते हैं, वही कैलीग्राफी होती है। कैलीग्राफी में आप एक ही वर्ड को बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल में, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस में लिख सकते हो, दैट इज़ कैलीग्राफी, जिसकी क्लासेस ली जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो रीड कॉलेज था वो शायद देश में सबसे अच्छा कैलीग्राफी निर्देशक था, मतलब वो सबसे अच्छी कैलीग्राफी सिखाते थे। आई लर्नड अबाउट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइप फेसेस। वो कह रहे हैं मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेस के बारे में सीखा, जो व्हाट मेक्स अबाउट ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट, जो कि ग्रेट महान टाइपोग्राफी को महान बनाता है। सेरिफ एंड सेरिफ टाइप फेसेस। 10 years लेटर, ये टाइप फेसेस भी मतलब जो आप कंप्यूटर में देखेंगे, अगर आप कंप्यूटर सीखते हैं तो उसमें राइटिंग के बहुत सारे टाइप्स दिए रहते हैं, वही टाइप फेसेस होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से लिखना। 10 years later, 10 साल बाद, when we were designing the first Macintosh computer, जब हम हमारा पहला Macintosh कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन कर रहे थे। अब Macintosh के लिए यहाँ पे दिया गया देखिए मैक Macintosh कंप्यूटर। व्हाट बेस मैक मीन्स Macintosh कंप्यूटर, तो उसको यहाँ पर मैक बोल के यूज़ किया गया है, मतलब शॉर्ट में लिखा गया है। इट ऑल केम बैक टू मी, और वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद जब हम अपना पहला Macintosh कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे तब ये सब मेरे पास वापस आ गया, जो कुछ भी उन्होंने सीखा था। एंड वी डिज़ाइंड इट ऑल इनटू द मैक, और हमने वो सब कुछ मैक में डिज़ाइन किया। इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कोर्स इन कॉलेज द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस और फॉर दैट मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फोर्स। वो कह रहे हैं कि अगर मैं कॉलेज में उस कोर्स में कभी नहीं गया होता तो मैक में कभी भी कई टाइप फेस नहीं होते, या उस मामले के लिए एक अनुपातिक रूप से फॉन्ट भी नहीं होते। ये संभावना है। आपने देखा है ना, जब भी आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो कितने सारे फॉन्ट वो आपको दिखाता है कि कौन से स्टाइल में आपको लिखना है, टाइम्स रोमन में लिखना है, किसमें लिखना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये सब इतने सारे जो अगर वो उन्होंने नहीं सीखा होता तो इतने सारे टाइप फेस जो हैं वो कंप्यूटर में नहीं होते। एक टाइप फेस अंतर्निहित विजुअल डिज़ाइन होता है, मींस ए टाइप फेस इज ए स्पेसिफिक डिज़ाइन ऑफ लेटर्स एंड नंबर। टाइप फेस एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है लेटर्स का और नंबर्स का। And since Windows just copied Mac, it is likely no personal computer would have them। और वो कह रहे हैं कि जैसे कि अभी अभी किसने, विंडोज़ ने क्या किया है, अभी अभी जो है विंडोज़ ने मैक को कॉपी किया है। चूँकि विंडोज़ ने अभी मैक की नकल की है, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव दैम। और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में शायद ये अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो वो करते हैं। ऑफ कोर्स इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स। वास्तव में मतलब ऑफ कोर्स वास्तव में जो था ये असंभव था
वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट, वास्तव में ये असंभव था डॉट्स को कनेक्ट करना, लुकिंग फॉरवर्ड, कि आगे देखते हुए डॉट्स को कनेक्ट करना जो है वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स 10 years लेटर, जब मैं कॉलेज में था, वो कह रहे हैं कि आप आगे देखते हुए डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते थे जब वो कॉलेज में थे, लेकिन 10 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सब उनको स्पष्ट हो जाता है। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, कि आप आगे देखते हुए डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन ओनली कनेक्ट दैम लुकिंग बैकवर्ड्स, आप सिर्फ उन्हें पीछे मुड़कर देखने पर, ये मतलब पीछे से ही आप उनको पीछे मुड़कर देख कर ही आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर, तो आपको ये भरोसा करना होगा कि डॉट्स किसी तरह आपके भविष्य में जुड़ेंगे। समहाउ मतलब किसी तरह, कनेक्ट इन योर फ्यूचर, कि वो आपके भविष्य में किसी न किसी तरह जुड़ेंगे। यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, आपको किसी चीज़ पर भरोसा करना होगा। योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, वटएवर, कि भाई आप किसी भी चीज़ पर भरोसा करो, आपको अपनी आत्म, भाग्य, जीवन, कर्म। योर गट, गट का मतलब होता है करेज एंड डिटर्मिनेशन, मतलब अपने साहस पर, अपने दृढ़ निश्चय पर। डेस्टिनी होती है मतलब आपका जो भाग्य है उस पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म पर, वटएवर। वो कह रहे हैं कि आपको किसी न किसी एक चीज़ पर तो भरोसा करना होगा, चाहे आप अपने साहस, करेज पर करो, या फिर अपने दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन पे करो, या फिर डेस्टिनी, भाग्य पे करो, या फिर जीवन पे करो, या फिर अपने कर्मों पे करो। दिस अप्रोच हैज़ नेवर लेट मी डाउन, और वो कह रहे हैं कि इस अप्रोच ने, इस दृष्टिकोण ने, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। लेट मी डाउन मतलब निराश नहीं किया है। एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ, और इसने मेरे जीवन में बहुत फ़र्क डाला है। डिफरेंस मतलब फ़र्क डाला है। अब यहाँ तक उनकी पहली स्टोरी हो गई डॉट्स को कनेक्ट करने की। अब आती है दूसरी स्टोरी। उन्होंने क्या कहा है कि भाई अपने जीवन में मान लो कि ये भविष्य में हमारे से जुड़ेंगे। सेकंड स्टोरी, माय सेकंड स्टोरी इज़ अबाउट लव एंड लॉस, और मेरी दूसरी कहानी प्यार और धोखा देने के बारे में है। आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे वो मिल गया जो मैंने जीवन में जल्दी करना चाहा। आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, जो मैंने जीवन में जल्दी करना चाहा। वॉज स्टीव वॉजनायक, ये उनका नाम है, स्टीव वॉजनायक उस लड़की का। एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वाज 20, वो कह रहे हैं वॉज स्टीव वोजनायक जो है, और मैंने एप्पल की शुरुआत की। वो बता रहे हैं कि वोज ने और मैंने जो है एप्पल की शुरुआत की व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था। इन 10 years एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट द 2 of us इन ए गैराज इनटू ए $2 billion कंपनी। वो कह रहे हैं कि 10 साल में एप्पल एक गैराज में उन दोनों से बढ़कर $2 billion की कंपनी बन गई। मतलब उन दोनों ने एक साथ गैराज में एप्पल को तैयार किया, और धीरे धीरे एप्पल क्या है, एक $2 billion की कंपनी बन गई। एंड देन आई गॉट फायर्ड, इट वॉज डिवेस्टेटिंग, और वो कह रहे हैं कि फिर मुझे निकाल दिया गया, मतलब फायर कर दिया गया, उनको जॉब से निकाल दिया गया, और ये बहुत डिवेस्टेटिंग था, मतलब विनाशकारी था। मतलब एक आदमी ने, बेचारे ने इतनी बड़ी एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की, और उसी कंपनी से उसको फायर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। दैट्स बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डॉन ऑन मी, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में आने लगा। बिगेन टू डॉन ऑन मी मतलब बिगेन टू बिकम क्लियर टू, मतलब मुझे स्पष्ट होने लगा, सब समझ में आने लगा। आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड, वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे अभी भी, मैं जो भी करता था अभी भी उसे प्यार करता था। पहले मतलब उन्होंने एप्पल से प्यार किया, एप्पल उनका फर्स्ट लव बन गई, मीन्स वोज ने और उन्होंने मिलकर एप्पल को स्टार्ट किया। 10 सालों में इतनी मेहनत की, इतना उस पर वर्कआउट किया कि वो $2 billion की कंपनी बन गई। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि अभी भी, मतलब जिस चीज़ से उन्हें प्यार था वो अभी भी उसे कर सकते थे। द हैविन एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर, और इसलिए मैंने क्या किया, दोबारा फिर से स्टार्ट ओवर करने का, यानी कि फिर से आरंभ करने का फैसला किया। द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग ए बिगिनर अगेन, और जो सफल होने का भारीपन था उसकी जगह फिर से एक नौसिखिया होने के हल्केपन ने ले ली थी। बिगिनर मतलब नौसिखिया। वो कह रहे हैं कि पहले जो हैवीनेस थी ना, कि सक्सेसफुल हो गया हूँ, वो जो भारीपन था, वो जो हैवीनेस थी उसकी जगह एक हल्के पन्ने ले ली नौसिखिए के। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ, इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए मुक्त कर दिया था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों के दौरान
आई स्टार्टेड कंपनी नेक्स्ट, मैंने एक कंपनी शुरू की और उसका नाम था नेक्स्ट। आपने दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में, अगर आप उधर कभी गए हो या आपने मुंबई में बड़े बड़े शहरों में, पूना वगैरह में आपने नेक्स्ट के बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे। तो नेक्स्ट कंपनी किसकी थी? वो भी स्टीव जॉब्स की थी। अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर, और दूसरी कंपनी उसका नाम क्या था? पिक्सर नाम की एक दूसरी कंपनी। एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमेन हु वुड बिकम माई वाइफ। उन्होंने 2 कंपनियां शुरू की, एक का नाम नेक्स्ट था और दूसरी पिक्सर नाम की कंपनी थी। और फिर उन्हें एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो बाद में उनकी पत्नी बनी। पिक्सर इज़ नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो, और पिक्सर अब दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल बॉट नेक्स्ट, और बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। आई रिटर्न टू एप्पल, और वो एप्पल में वापस आ गए। एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप एट नेक्स्ट इज़ एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनाइसेंस। और वो कह रहे हैं कि एप्पल ने जब नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया तो मैं एप्पल में वापस आ गया, और हमने नेक्स्ट में जो तकनीक विकसित की वो एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण, रेनाइसेंस, रेनाइसेंस मतलब पुनर्जागरण, रिबर्थ, रिवाइवल, उसका पुनर्जन्म आप बोल सकते हो, पुनर्स्थापना बोल सकते हो, पुनर्जागरण बोल सकते हो, उसके केंद्र में है। और एंड लॉरेन एंड आई हैव ए वंडरफुल फैमिली टुगेदर, और लॉरेन और मेरे पास एक अद्भुत परिवार है, मतलब उनकी एक साथ साथ एक फैमिली बन गई है। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद ए ब्रिक, मतलब ये क्या, हिट्स यू इन द ब्रिक मतलब होती है ईंट। कभी कभी जीवन आपको सर में ईंट मारता है। ईंट मारता है से मतलब है इसका कि आपको एक बहुत ही गिव ए ग्रेट शॉक सडनली, कि अचानक आपको जोर का झटका लगता है। डोंट लूज़ फेथ, वो कह रहा है लेकिन आप क्या करो, ऐसे में आपको फेथ नहीं खोना है, मतलब आपको जो है अपना फेथ नहीं खोना है, आपको अपना जो विश्वास है वो नहीं खोना है। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू, महान काम करने का एक ही तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। इफ़ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल, और यदि अभी तक आपको नहीं मिला है तो उसे खोजते रहो, डोंट सेटल, लेकिन समझौता मत करो। अब आती है उनकी थर्ड स्टोरी। माई थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ, और वो कहते हैं कि मेरी जो तीसरी कहानी है वो मृत्यु के बारे में है। अबाउट ए ईयर एगो आई वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर, 1 साल पहले मुझे कैंसर की मतलब मुझे उनको डायग्नोस किया गया कैंसर, कि उनको कैंसर था। माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई। मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपने मामले ठीक ठाक कर लूं, अपने जो काम वाम है उन्हें निपटा लूं, जो डॉक्टर का मरने की तैयारी के लिए कोड होता है। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे, अब वो कह रहे हैं मैं दिन भर उसी डायग्नोसिस के साथ, उसी निदान के साथ बैठा रहा, मतलब डॉक्टर्स ने उनको जो बोला उसको लगा हाँ ठीक है भाई अब मुझे अपने काम निपटाने हैं, दिन भर वो वही करते रहे। लेटर दैट इवनिंग, लेकिन अब उसी दिन शाम को क्या हुआ, आई हैड ए बायोप्सी, उसी दिन शाम को जो है उनकी, बाद में उसी शाम को उनकी बायोप्सी हुई। इट टर्न्ड आउट टू बी ए वेरी रेयर फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर दैट इज़ क्यूरेबल विथ सर्जरी, कि ये एक बहुत ही पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, अग्नाशय का कैंसर, एक बहुत ही रेयर मतलब दुर्लभ रूप निकला, लेकिन जो सर्जरी से ठीक हो सकता था। आई हैड दिस सर्जरी, और मेरी सर्जरी हुई एंड आई एम फाइन नाउ, और अब मैं ठीक हूँ। पेज नंबर 63 एंड हो गया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। लास्ट पेज है ये इसका। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर ए फ्यू मोर डिकेड्स। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मौत का सामना करने के काफ़ी करीब था। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ, कि ये मौत का सामना करने के सबसे करीब था। एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट, और मुझे आशा है कि यह कुछ और दशकों के लिए सबसे करीब होगा। आई गेट फॉर ए फ्यू मोर डिकेड्स, मतलब कुछ और दशकों के लिए मेरे सबसे करीब होगा। हैविंग लिव्ड थ्रू इट, इसके माध्यम से जीने के बाद, मतलब कैंसर के साथ जीने के बाद, आई कैन नाउ से दिस इज़ टू यू, योर टाइम इज़ लिमिटेड। वो कह रहे हैं कि इस कैंसर के साथ जीने के साथ अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपका समय जो है वो बहुत सीमित है। योर टाइम इज़ लिमिटेड, मतलब आपका जो समय है, आपका जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। हम सबको एक लिमिटेड समय भगवान ने दिया है। सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, तो इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद मत करो। सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, मतलब किसी और का जीवन जीने में इसे बर्बाद मत करो, कि किसी और के लिए, किसी और के तरीके से जीने के लिए अपने जीवन को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा। डॉगमा क्या होता है देखिए,
बिलीफ और ए सेट ऑफ बिलीफ, कोई विश्वास या विश्वासों की एक सेट पूरी, हेल्ड बाय ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन विद अदर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट विदाउट आर्ग्यूमेंट। मतलब जैसे दूसरों के बनाए हुए विचार नहीं होते कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा मतलब जो पुराने बनाई हुई मान्यता है ना, उन्हीं के साथ जीना, कि नहीं खुद का कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, जो किसी ने प्रूव कर दिया बस उसी को सत्य मानते चलो। दैट इज कॉल्ड द फीलिंग ऑफ डॉगमा। वो कह रहे हैं कि डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा। डॉगमा मीन्स मतलब हठधर्मिता में मत फंसो कि जो सामने वाले ने कह दिया ना, मतलब जो दूसरे लोगों की सोच का परिणाम है उसके साथ जीना। दैट इज कॉल्ड द फीलिंग ऑफ, दैट इज कॉल्ड डॉगमा। वो कह रहे हैं कि दूसरों ने जो परिणाम, मतलब कि लाल और पीले रंग को मिलाओगे तो ऑरेंज हो जाएगा जी, बस तो सिर्फ ऑरेंज हो जाएगा ये सोच के मत बैठो, एक्सपेरिमेंटल बनो। मतलब आप और भी तो अपना भी तो कुछ सोचो ना, दूसरे के जीवन के हिसाब से मतलब मत दूसरे की सोच के परिणामों के साथ मत जियो। विच इज़ लिविंग बाय द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, मतलब डॉगमा के ट्रैप में, चंगुल में मत फंसो, जिसका क्या मतलब होता है, विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग, जो कि दूसरे लोगों की सोच का परिणाम है वो। डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्रोन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरे लोगों के विचारों के शोर में अपने भीतर की आवाज़ को डूबने मत दो। ड्रोन आउट मतलब डूबने मत दो। जो तुम्हारे खुद के विचार हैं, जो तुम्हारी खुद की आवाज़ है, उसे दूसरों के विचारों में डूबने मत दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने दिल और अंतर ज्ञान का पालन करने का हमेशा साहस रखें। इंट्यूशन मतलब आपके जो मन की आवाज़ है, आपका जो अंतर ज्ञान है, उसको पालन करने का हमेशा साहस रखें। करेज मतलब साहस। दे समहाउ ऑलरेडी नो वट यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम। और वो वास्तव में जानते हैं मतलब कि आप क्या बनना चाहते हैं। मतलब हर किसी का मन जानता है कि वो क्या बनना चाहता है, वो पहले से उसका दिल जानता है कि उसे क्या बनना है। When I was young, जब मैं छोटा था, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog। वो कह रहे हैं जब मैं छोटा था, दी होल अर्थ कैटलॉग नामक एक अद्भुत प्रकाशन था। इन द फाइनल इशू, और अंतिम प्रकाशन में, ऑन द बैक कवर दे पुट ए फोटोग्राफर ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। और उन्होंने जो अंतिम अंक में पिछले कवर पर उन्होंने प्रातःकाल की ग्रामीण सड़क का एक चित्र लगाया था। कंट्री रोड मतलब ग्रामीण सड़क। बीनीथ इट वर द वर्ड्स, और इसके नीचे, बीनीथ मतलब होता है नीचे, इसके नीचे जो शब्द लिखे थे वो क्या थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहो मूर्ख रहो। मतलब हमेशा भूखे रहो मूर्ख रहो से क्या मतलब है कि मतलब हमेशा ज्ञान पाने के लिए मूर्ख रहो। कभी मत सोचो भाई मुझे तो सफिशिएंट ज्ञान मिल गया, मैं तो बहुत ज्ञानवान बन गया हूँ। नहीं, हमेशा भूखे रहो, जहाँ से जो सीखने के लिए मिले सीख लो। हमेशा अपने अंदर ज्ञान भरते रहो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा ज्ञान लेने के लिए एक्टिव रहना चाहिए। ये छोटा है, ये मुझे क्या ज्ञान देगा, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिले हमें उसे हासिल करना चाहिए। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ, ये उनका विदाई मैसेज था जब उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो आई हैव ऑलवेज विश दैट फॉर माई सेल्फ, और मैंने ये हमेशा अपने लिए कामना की है। विश्ड दैट फॉर माई सेल्फ मतलब हमेशा उन्होंने अपने लिए कामना की है कि वो हमेशा सीखते रहें। ऑन एंड नाउ, और अब एज यू ग्रेजुएट टू बिगिन अ न्यू, आई विश दैट फॉर यू। और वो कह रहे हैं अब जबकि आप नए सिरे से शुरू करने के लिए ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, स्नातक होने जा रहे हैं, तो मैं ये आपके लिए कामना करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कि भूखे रहो और मूर्ख रहो। मतलब हमेशा भूखे रहो, किस चीज़ के लिए, ज्ञान पाने के लिए, कुछ नया करने के लिए। और स्टे फुलिश मतलब बेवकूफ़ रहो, मतलब कभी मानो ही मत कि हाँ बस ये हो गया है तो पूरा हो गया है। नहीं, हमेशा आगे रहो। स्टीव जॉब्स, क्योंकि ये उन्हीं की बोली हुई है, उनकी स्पीच है ये। हियर इज़ ए लिस्ट ऑफ 20 अमेजिंग लाइफ लेसन्स वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम स्टीव जॉब्स। और यहाँ पर नीचे एक लिस्ट दी गई है उन 20 अमेजिंग अद्भुत लाइफ लेसन्स की, जो कि स्टीव जॉब्स से वी कैन लर्न ऑल फ्रॉम स्टीव जॉब्स, जो कि ये एक अद्भुत जीवन पाठों की एक सूची है जो हम सभी स्टीव जॉब्स से सीख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। पहला है डोंट वेट, मतलब रुको मत। दूसरा है मेक योर ओन रियलिटी, अपनी वास्तविकता बनाओ, अपनी खुद की वास्तविकता बनाओ, दूसरों के भरोसे मत जियो। मतलब मेक योर ओन रियलिटी उन्होंने कहा है अपनी वास्तविकता बनाओ। कंट्रोल एवरीथिंग यू कैन, और हर चीज़ को आप कुछ भी नियंत्रित कर सकते हैं। कंट्रोल एवरीथिंग यू कैन, कि वो हर चीज़ को नियंत्रित करो जो आप कर सकते हो। ओन यू मिस्टेक्स, ओन यू मिस्टेक्स मतलब खुद की गलतियों को। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। लीव द डोर ओपन फॉर फैंटेस्टिक, और शानदार के लिए दरवाज़ा खोल दो। शानदार के लिए दरवाज़ा खोल दो से मतलब है जो कुछ भी नया, जो कुछ भी अद्भुत आप कर सकते हैं उसके लिए दरवाज़ा खोल दो। डोंट होल्ड बैक, पीछे मत हटो। सराउंड योर सेल्फ विद ब्रिलियंस, मतलब स्वयं को प्रतिभा से घेर लो। ब्रिलियंस मतलब
प्रतिभा मतलब हमेशा ब्रिलियंट लोगों के बीच रहो। बिल्ड ए टीम ऑफ ए प्लेयर्स, ए खिलाड़ियों की एक टीम बनाएं। बी योर सेल्फ, स्वयं बनो। बी परसुएसिव मतलब प्रेरक बनो। शो अदर्स द वे, दूसरों को मार्ग दिखाओ, रास्ता दिखाओ। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, और अपनी जो प्रवृत्ति है उस पर भरोसा रखें। टेक रिस्क, रिस्क मतलब जोखिम, जोखिम उठाओ। फॉलो ग्रेट विद ग्रेट, महान के साथ महान का पालन करें। मेक टफ डिसीजंस, और कठोर निर्णय लें। प्रेजेंटेशंस कैन मेक ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, प्रस्तुति अंतर की दुनिया बना सकती है। फाइंड ए वे टू बैलेंस योर इंटेंसिटी, अपनी तीव्रता को संतुलित करने का तरीका खोजें। फाइंड ए वे मतलब तरीका खोजें। लिव फॉर टुडे, और अपने आज में जियो। शेयर योर विजडम, अपना ज्ञान साझा करें मतलब जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज्ञान का विस्तार होगा, तभी तो ज्ञान फैलेगा और हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्ञानवान बनेंगे। तो ये आपका चैप्टर जो है कनेक्टिंग द डॉट्स, जो कि 3 स्टोरीज़ हैं इसमें स्टीव जॉब्स की, वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।